सुनते हैं और बाबा ने हम सबके लिए क्या मैसेज दिया है, कैसे अपने को कार्य करना है, आगे बढ़ना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप अपनी साइलेंस पावर को जानते हो क्या? पूछ रहे बाबा। बच्चे आप अपनी साइलेंस की पावर को जानते हो क्या? यह इस 5 तत्वों की बनी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं साथ में कि क्या आप अपनी साइलेंस की पावर को जानते हो? तो यही इन 5 तत्वों से बनी सबसे बड़ी जो दुनिया है उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। 5 तत्वों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? साइलेंस की शक्ति है। बाबा कह रहे हैं, इस शक्ति के द्वारा ही सारे विश्व पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो अब आप सबको स्वयं को चेक करना है कि मेरे अंदर शांति का गुण कितने % आया है। बाबा कह रहे हैं, जो शांति है, साइलेंस है, ये सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा हम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब अपनी चेकिंग बताइए बाबा ने कि आप लोग चेक कीजिए कि आपके अंदर ये शांति का गुण कितने % आ गया है। जब चेक किया है तो फिर इसको चेंज भी करना है। तो चेक कर लें तो जो कमी है उसे फिर दूर करना है। आगे बाबा कह रहे हैं, जो आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होगी उसे किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, जन, किसी की भी हो, वो अपने शांत स्वरूप के आसन से नहीं हिलती, नहीं उतरती है नीचे। बाबा कह रहे हैं, जो एक बार शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आप को अपनी सीट पर सेट कर लेते हैं शांति की, तो चाहे तन, मन, धन, जन, मतलब किसी भी रूप में कुछ भी आए सामने, वो अपनी सीट से नहीं उतरते हैं। बाहरी हलचल जो है उन्हें किसी भी प्रकार की हलचल हिला नहीं सकती, माया उन्हें भटका नहीं सकती। वे हमेशा एक रस, अचल, अडोल स्थिति में स्थित रहते हैं, वहीं पे स्थित रहते हैं। तो अपने को बाबा ने बोला है कि आप बच्चे भी अपनी चेकिंग कीजिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हो और कितना बाकी है। कल बाबा ने बोला था ना, अटेंशन भी अलर्ट होके करनी है, क्योंकि बैठते हैं हम कहीं पहुंच जाते हैं तो तुरंत खुद को दिलचस्प नहीं होना। वहां पे बाबा कहते तुरंत खुद को रोकना है और फिर से अपनी सीट पर सेट कर देना है। और जब ये अभ्यास निरंतर करते रहेंगे कि मन तो बार बार भटकाएगा, और जब जब भटकाए अगर आप अलर्ट हैं तो आप तुरंत भटकने की बजाय उसको जब दोबारा से सीट पे सेट करेंगे तो धीरे 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 फिर वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, भटकेगा नहीं। अभ्यास की जरूरत है, पुरुषार्थ हमारा अभ्यास ही है। अब बाबा कह रहे हैं, अब समय प्रमाण अपने इस गुण को अपनी दिनचर्या में यूज कर इसे बढ़ाते जाइए और बार बार अपनी चेकिंग करो और अपने ओरिजिनल गुण को धारण करते चले जाओ और अपनी सीट पर सेट हो जाओ। बाबा कहते हैं, अब समय प्रमाण इस गुण को धारण करते चले जाओ, बढ़ाओ इसकी प्रैक्टिस को, क्योंकि डिस्टर्ब तो होंगे, बाहर चीजें आती हैं तो आप डिस्टर्ब होते हैं। तो बाबा चेक कर रहे हैं तो कह रहे हैं डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, तो पर अगर हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, बार बार स्वयं को शांति की सीट पर सेट कीजिए, उस स्वरूप को बार बार स्मृति में लेके आइए और उसी के स्वरूप बनते चले जाएंगे। जब आप बार बार गलत होगा फिर उसको सही करेंगे, फिर गलत होगा फिर सही करेंगे, तो वो प्रैक्टिस आपको धीरे 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 उसी के स्वरूप में पक्का धारणी करवा देगी। निश्चित रूप से आप उसके स्वरूप बन जाएंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, यदि किसी कारणवश अर्थात अपने ही स्वभाव संस्कार के वश भी कुछ गलत कर बैठते हैं, हो जाता है, ना तो दिल शिकस्त हो और ना ही अपना समय गंवाओ, और जल्दी ही अपने गुण को, जो भी आपने गुण उस दिन के लिए सोचा है, ओरिजिनल गुण को धारण कर अपने सीट पर सेट हो जाए। इसके लिए स्वयं से, बहुत सुंदर बताया, इसके लिए स्वयं से ही बातचीत करते रहो, अर्थात स्वयं को समझानी देते रहो। बाबा कितना सुंदर हम लोग को पक्का कराते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कई बार होता है कि आप अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण वशीभूत हो जाते हो उससे और कुछ गलत कर हो जाता है आपसे, नहीं चाह रहे थे बट हो गया। बोलते हैं ना हम, बाबा मैं ऐसे नहीं करनी चाह रही थी पर मुझसे हो गया या उसकी वजह से हो गया, जो भी बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसमें अपना समय नहीं गंवाना, दिल शिकस्त नहीं होना, बार बार उसको याद करके परेशान नहीं होना। बीत गया ना, बीत पर बिंदु लगाएं। अब फिर से उस चीज पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से
क्योंकि पता चल गया ना, तो फिर से उसको चेंज कीजिए और अपने ओरिजिनल स्वरूप की सीट पर आकर सेट हो जाइए। और इसके लिए भी बाबा ने इतनी सुंदर विधि बताई है। आज बाबा बहुत विधियां बता रहे हैं, एक विधि और बताइए कि इसके लिए भी स्वयं ही अपने आप को समझानी देंगे। जैसे बाबा समझा रहे हैं ना, तो अपने मन से खुद बात करनी है, उसे समझाना है बार बार, जितनी बार गलती करे उतनी बार उसे समझाओ। ये नहीं सोचो कि मैं तो मेडिटेशन के लिए बैठी थी, भटका दिया, अब मैं समझा नहीं दूं या ध्यान लगाऊं। क्योंकि जब हम समझाने दे रहे हैं अपने मन को, तो बाबा से कनेक्टेड है ना, बाबा की श्रीमत है ये, तो वो भी योग ही है। क्योंकि बाबा से मिलकर हम जब जो भी कार्य करते हैं वो योग ही है। यही बाबा चाहते हैं कि योग युक्त स्थिति में आप लोग सदैव रहिए, कर्मातीत अवस्था। मतलब हर कार्य करते हुए कर्म योगी बच्चे जो भी कर रहे हैं बाबा के योग में है, तो मतलब उनको अलग से योग लगाने बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज बाबा ने बोला है कि स्वयं को समझाने देते रहो, और बार बार उसको जब चेंज करेंगे, आप चेक करेंगे तभी चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो धीरे 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 वो आपके अंदर उस स्वरूप की धारणा 100% हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं अब आपको यह ज्ञान भी हो चुका है कि अब समय प्रमाण स्वयं को स्वस्थिति में स्थित करना अति आवश्यक है, अर्थात यही समय की मांग है। तो मैं अपनी बुद्धि को कहीं और क्यों लगाऊं। हमारी ओर से बाबा बोल रहे हैं, और अब तो पिता का वैसे भी फुल सहयोग है, बस 100% क्या करना है, निश्चय रखकर आगे बढ़ना है। बाबा कह रहे हैं अब आप सब बच्चों को ये ज्ञान हो चुका है ना, कि क्या करना है, ये समय की क्या डिमांड है हमसे, हमारे समय क्या मांगता है, हमने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करा है, जो हमने दृढ़ संकल्प लिए है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये अब हम सब बच्चों को पता है, याद है। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए करना क्या है, स्वस्थिति में स्थित रहना ना, इसी के अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार यहीं से हम हिल जाते हैं। तो इसके लिए भी बाबा कहते हैं कि क्या करना है, ये पता करना है कि मैं अपनी बुद्धि को और कहीं क्यों लगाऊं, बाबा में ही लगाऊं, और जो बाबा बताते हैं उसको करते चले जाऊं, क्योंकि बाबा का फुल सहयोग है। ये टाइम है ना बाबा के सहयोग का, बाबा यहाँ है, बाबा भी सहयोग दे रहे हैं, समय भी साथ दे रहा है, प्रधानी समय है। तो बाबा कह रहे हैं बस 100% कार्य हम बच्चों को करना है, निश्चय रखकर आगे बढ़ना है। आगे बाबा कह रहे हैं यदि क्या क्यों में आए तो समय व्यर्थ चला जाएगा, और फिर दोबारा अपनी सीट पर सेट होने में भी टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए पहले से ही 100% नॉलेजफुल हो, अपनी बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। बाबा कह रहे हैं क्या क्यों में जब आप फंसते हो, तो फिर आप बच्चों को पता नहीं चलता, अटक जाते हो, अपनी सीट से उतर जाते हो, स्वस्थिति से हिल जाते हो, क्योंकि डाउट आ गया मन में। बाबा कह रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट हुआ एक तो पहले, और फिर दोबारा से जब सीट पर सेट होना होता है उसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि भी इकट्ठा हो गया, क्या क्यों डाउट आ गया। तो बाबा कह रहे हैं इस सब की बजाय आपके पास तो नॉलेज है, तो नॉलेजफुल होकर अपनी बुद्धि को ऑर्डर देके चलाओ। बुद्धि आपको नहीं चलाए, आप उसे चलाए। बाबा कह रहे हैं अब यह समय आ चुका है कि सभी आत्माओं को घर मुक्ति धाम भेजना है। सभी आत्माओं को क्या करना है, घर भेजना है, मुक्ति धाम, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए सभी को शांति की शक्ति दे, सभी को शांत करना पड़ेगा, और यह कार्य वही आत्मा कर सकती है जो अभी से 100% शांत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ कर रही है। बाबा कह रहे हैं ये समय आ चुका है ना, हम लोग जानते हैं लास्ट का समय है, मुक्तिदाता बोलते हैं ना बाबा। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को घर भेजना है, मुक्ति धाम। तो उसके लिए क्या करना होगा, सभी को शांति की शक्ति देनी होगी, है ना। तो शांत करना पड़ेगा उन सबको। तो बाबा कह रहे हैं यह कार्य कौन कर पाएगा, वही तो कर पाएगा जो खुद अंदर से 100% शांत है, वो आत्मा कर पाएगी ना। बाबा क्या बोलते हैं, जो आपके पास है वही तो आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं को 100% शांत करना है। बाबा कह रहे हैं आपको अपने ऊपर कार्य करना है, अपनी स्थिति, अपने आप को 100% शांति की स्थिति में सेट कर लेना है, उसका स्वरूप बन जाना है, तभी आप इस कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे। और यही पुरुषार्थ बढ़ा देना है शांति में स्थित होने का, अभी इस पे कार्य करना सबसे ज्यादा बाबा बोल रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं फिर जल्द ही आपसे शांति की वाइब्रेशंस फुल स्पीड से चारों ओर फैलेंगी, जो कि दूर दूर तक आत्माओं को अनुभव होंगे। इसलिए अब कल जो बात हुई थी अंतर्मुखता की अति आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं अब आप बच्चे जब शांति की स्थिति को अपनाएंगे, शांति को धारण करते चले जाएंगे, तो फिर जल्दी ही आप सबसे शांति की वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगी, क्योंकि सब तक पहुंचानी है ना। बाबा कह रहे हैं तो दूर दूर तक की आत्माओं को भी इसका अनुभव होगा।
और इसीलिए अब अंतर्मुक्ता की, अब बाबा कह रहे हैं बाह्य मुक्ता को खत्म कीजिए, जो भी थोड़ा बहुत बच गया है उससे भी अब फिनिश कर दीजिए, खत्म कर लीजिए, उन सबसे कर्म बंधन अपने काट लीजिए, बाह्य मुक्ता को संपूर्णतः खत्म करके अंतर्मुक्ता की स्थिति में स्थित हो जाइए। इसी की आवश्यकता है। जब अंतर्मुखी बनेंगे तभी साइलेंस की शक्ति हमारी बढ़ेगी। लास्ट में बाबा कह रहे हैं शांति ही सब शक्तियों की जननी है, इसी शक्ति से हम सिद्धि स्वरूप बन पाएंगे। कितना सुंदर एक लाइन में पूरा बाबा ने साथ दे दिया कि शांति ही सब शक्तियों की जननी है। शांत चित्त होंगे, स्थिर होंगे, अचल अडोल होंगे, तो वही तो संपूर्ण स्थिति है। बाबा कह रहे हैं शांति ही सब शक्तियों की जननी है, इसी शक्ति से हम सिद्धि स्वरूप का मतलब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो ये आज बाबा का हम सब के लिए मैसेज है कि अब से शांति के ऊपर अपना पुरुषार्थ बढ़ा देना है, अंतर्मुक्ता को धारण कर लेना है, अपनी स्थिति में स्थित रहना है, हर पल खुद को शांत रखना है, अचल अडोल स्थिति बनानी है ना बाबा कह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता है, और जब आप में शांति भरपूर होगी तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा सबको शांति की ही आवश्यकता होगी। सब अभी भी बहुत बहुत परेशान है, तो आने वाला समय तो कितना विकराल रूप लेके आएगी प्रकृति भी, और हर तरफ से परेशानी आएगी। तो बाबा कह रहे हैं जब आप अगर अभी भर के नहीं रखेंगे, उसके स्वरूप नहीं बनेंगे, तो फिर बाबा के बच्चे सहयोग कैसे देंगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि अब से जितनी भी बातें बच गई हैं थोड़ी बहुत, उन सबको समाप्त कीजिए, अंतर्मुखी बन जाइए, शांति स्वरूप बन जाइए, ताकि आने वाला समय जो बहुत ही नजदीक है आप सभी आत्माओं तक शांति की शक्ति को वाइब्रेशंस के रूप में भेज पाए। ओम शांति।